कहाँ चल दिए हो भाई? आप चल दिए हम द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ। द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ। आप ये देख लो कितना टाइम लगेगा हमें द्वारका एक्सप्रेसवे पे। द्वारका एक्सप्रेसवे पर अभी टाइम हो गया है नीरज भाई 1 बजकर लगभग 17-18 मिनट का टाइम हो गया है। चलते हैं सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे। सामने आपको कुछ होर्डिंग दिखाई दे रहा है, वो और नजदीक से दिखाते हैं। लेफ्ट साइड में गुड़गांव और राइट साइड में द्वारका और यशोभूमि। तो चल रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ। देखिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, सारी डिटेल्स लिखनी पड़ती हैं, तब जा करके कहीं कंटेंट तैयार होता है। ऐसे ही सिर्फ फ़ोन उठाने से, कैमरा उठाने से और मेहनत करने से नहीं होता। ये फिर जाएगा टीम के पास, टीम करेगी पूरा एडिटिंग। हमारा काम होता है रॉ कंटेंट देना, ग्राउंड सर्वेस करना और नीरज जैसे एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेशन करके अलग अलग लोकेशंस पर। साहिल भाई कितना टाइम लगेगा हमें द्वारका एक्सप्रेसवे पे? तो भैया 1 मिनट लगा है, पूरा 1 मिनट के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे। राइट साइड में दिल्ली है, लेफ्ट साइड में बहुत प्रीमियम बेल्ट जिसकी बहुत शोर शराबा हुआ था जिन प्रोजेक्ट्स के लॉन्च का। नीरज भाई यहाँ से फरीदाबाद 52 किलोमीटर और जयपुर 224 किलोमीटर पड़ता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यहाँ से पड़ेगा 30 किलोमीटर। तो ये हम कौन सी लाइन पर चल रहे हैं? बहुत हाई राइज प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा इनकी स्टोरी बताइए नीरज भाई। ये एमटीएम के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हमारे राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों ही जो लैंड है वो एमटीएम और स्मार्ट वर्ल्ड की है। राइट साइड में जो प्रोजेक्ट बन रहा है, आपको जो कंस्ट्रक्शन दिख रही है, छोटे टावर हैं, ये स्मार्ट वर्ल्ड का 1DXP है। स्मार्ट वर्ल्ड का 1DXP है। लेफ्ट साइड में आपने बताया, लेफ्ट साइड में जो प्रोजेक्ट्स हैं ये एमटीएम का ही है, एमटीएम क्राउन के नाम से। लेफ्ट साइड 190 एकड़ की जो 190 एकड़ के आसपास की टाउनशिप है। 190 एकड़ की टाउनशिप रहेगी ये पूरी। तो राइट साइड में और उसके बैक साइड आप देखोगे वो एमटीएम का कैपिटल प्रोजेक्ट है। राइट साइड का एमटीएम कैपिटल का ही प्रोजेक्ट आपको दिखा दिया है। द्वारका एक्सप्रेसवे वो कहावत जो लिख दी जा चुकी है, इसी से होते हुए जाएंगे आज एक नए लॉन्च पर एटीएस होमक्राफ्ट। कुछ रीसेल प्रॉपर्टीज भी है अपने पास यहाँ, हमारे पास रीसेल भी है। तो आज उन व्लॉग में द्वारका एक्सप्रेसवे पर दिखाओ यार, रीसेल की बहुत डिमांड करते हैं लोग हमसे। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे क्या देंगे? हमारे पास चीजें स्टार्ट हो जाती है 60 लाख से, 60 लाख से स्टार्ट 60 लाख से स्टार्ट हो जाती है। नीरज भाई गुड़गांव के अंदर 60 लाख में चीज दिला दोगे आप? 60 लाख से लेके आप फिर 60 करोड़ में ले लो हमसे चीजें। 60 लाख से 60 करोड़, अब समझ रहे हैं आप? गुड़गांव के अंदर बहुत गहराई तक पकड़ा है इसका मतलब भाई की। सामने स्मार्ट ये M3M का कैपिटल है और राइट साइड में ये स्मार्ट वर्ल्ड का प्रोजेक्ट है। लेफ्ट साइड में ये SCD है। लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपका M3M और स्मार्ट वर्ल्ड और इनका M3M का जमीन आपको देखने को मिलेगा और इन्हीं के हाई राइज प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। M3M कैपिटल बहुत फेमस कॉमर्शियल, ये सामने देख रहे हैं इसी के जस्ट राइट साइड में M3M का कैपिटल है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो रेजिडेंशियल हो गया साहिल भाई, उसके साथ में कॉमर्शियल है, साथ में इनके SEOs हैं। SEOs आए थे काफी टाइम पहले, सोल्ड आउट हो गए हैं। लेफ्ट साइड में जो देख रहे हो सबसे पुराना प्रोजेक्ट का रेट बताइए नीरज भाई। बहुत सारे ना इन्फ्लुएंसर्स हाइड करते हैं चीजों का, आप रेट और बताओ क्या रेट चल रहा है यहाँ? देखो मार्केट में ना रेट का डिफरेंस इसलिए आता है, मान लो इनिशियल स्टेज पे कोई बिल्डर के पास अब इन्वेस्टर एंटर किया हो, उस टाइम मान लो उसने 12,000 के रेट में ये है आपका M3M का प्रोजेक्ट, ये कैपिटल है। अब M3M डिमांड करता है 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब एग्जैक्टली तो 20,000 की डिमांड कर रहा है, लेकिन कोई पुराना इन्वेस्टर है जो अपनी रीसेल में प्रॉपर्टी लेके आया, जिसने लिया ही 12,000 में है, तो वो फिर 16,000 17,000 के आसपास वो डिमांड करता है। तो यार रेट क्या चल रहा है अभी पर स्क्वायर फीट? आप राउंड पकड़ के चलो 20,000 रुपए। 20,000 रुपए ये पूरी है ना? लेफ्ट साइड में डिप्लोमेटिक ग्रीन ये देख लीजिए भैया। सेक्टर कौन सा बताएंगे आप? सेक्टर 110 है पूरी, 110 का सेक्टर और पूरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। रेट बता दीजिए भैया क्या चल रहा है यहाँ? पूरी में चीजें स्टार्ट हो जाती हैं 17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। 17,000 और सामने देख रहे हैं राइट साइड में वो है आपका एक्सपीरियंस विंसेंट। काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, काफी अच्छा प्रोजेक्ट, डिमांडिंग बिल्कुल, और काफी पुराने प्रोजेक्ट्स में से है। ये डिमांडिंग इसलिए है, ये आप चेक करोगे इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, वेल मेंटेन प्रोजेक्ट है। वेल मेंटेन प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट मेंटेन होता है साहिल भाई डिमांड उसी की आती है। तो नीरज भाई अब सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे की सवारी पर हैं और यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं? अभी चलते हैं हम ATS का जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है, एक बार उस पे चलते हैं पहले। ठीक है। प्राइस उसका काफी अच्छा बता रहे हैं। ATS बिल्डर तो है ही स्टार्टिंग। ATS बिल्डर के बारे में भी डिटेल्स बताएंगे साइट पर चल करके, और इन बिटवीन कुछ नए लॉन्चेस बता देते हैं नीरज भाई। द्वारका एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं और इसी के साथ सुन लीजिए कुछ नए लॉन्चेस। MRDC होम्स 2 आ रहा है 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। सेक्टर 62 के अंदर ही आएगा। 6.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, 4 टावर रहेंगे, ग्राउंड प्लस 32 की ये स्टोरी रहेगी। और आज DG1 MRDC1 का रीसेल के अंदर रेट चल रहा है 23,500 24,000 के पास में। तो ये 20,000 पे कोई खराब डील नहीं है, वहाँ आप MR के प्रोजेक्ट के अंदर जा सकते हैं। हमारा पसंदीदा पॉइंटर मैं आपको बताऊं तो MR के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो नीरज भाई आप भी बताना, 35% लोग के आसपास लोडिंग देते हैं ये लोग। 35% की लोडिंग होती है ऑलमोस्ट। इनका लोडिंग बहुत कम होता है MR का। MR के अंदर लोडिंग सबसे बेटर आपको देखने को मिलेगी, यानी कि सुपर बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया के अंदर ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। MR अर्बन ओएसिस से एक प्रोजेक्ट और आ रहा है इसका, एक सिंगल टावर पुराने प्रोजेक्ट में 2 BHK 1500 स्क्वायर फीट का 100 यूनिट आएंगी और 20,000 प्लस PLC प्लस GST का रेट रहेगा। एक
टार्क की और बड़ी सनसनी है मार्केट के अंदर। टार्क प्रोजेक्ट आ रहा है, कौन सी लोकेशन पर आ रहा है, कुछ आइडिया है? एक टार्क तो हम देख के आए हैं और एक सेक्टर 63 के अंदर बता रहे हैं। सेक्टर 63 में अभी टार्क का एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, जो कि अभी सॉफ्ट लॉन्च है। सॉफ्ट लॉन्च है, ये नियो स्क्वायर की बिल्डिंग है, कॉन्सिएंट के सामने राइट साइड में जो आप देख रहे हैं, सेक्टर 106 द्वारका एक्सप्रेस पे। आप ही लोगों के लिए लगे हुए हैं ग्राउंड सर्विस पे, और फिर आप लोग जब सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ऐसे ही निकल जाते हैं, बगैर सब्सक्राइब किए निकल जाते हैं यार। बड़ा दुख होता होगा साहिल भाई दुख तो क्या है, लेकिन कंटेंट देखते हैं, समझते हैं, अच्छा लगता है, बार बार रिपीटिशन में आते हैं। हमारे 70% इन्वेस्टर्स या क्लाइंट्स जो भी चीजें देखते हैं, सब्सक्राइबर या फैमिली मेंबर्स को, वो सब लोग आते हैं, देखते हैं और रिपीटिशन में देखते हैं, बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अब की बार याद करवा दिया है आप लोगों को। टार्क सेक्टर 63 ये 9 एकड़ 7 एकड़ के अंदर रेरा लेकर के आए हैं, 2 एकड़ का बाद में लेकर के आएंगे, 5 टावर रहेंगे और नियर ये DLF हार्बर रहने वाला है। इसी के साथ सिल्वर ग्लेड एक बहुत प्यारी लोकेशन, नीरज भाई ने काम किया हुआ है प्रोजेक्ट पे। नीरज भाई सिल्वर ग्लेड का बताइए। अच्छा प्रोजेक्ट है, रेरा आ चुका है प्रोजेक्ट का। अच्छा, ये राइट साइड में पारस की बिल्डिंग चल रही है, पारस ड्यूस है। पारस ड्यूस क्या रेट होगा नीरज भाई? 106 सेक्टर के अंदर क्या रेट होगा यहाँ? आप मान के चलो, इसमें 3 BHK जो स्टार्ट हो जाता है वो 1,80,00,000 से स्टार्ट। अच्छा, तो भाई साहब वो इससे बेटर तो देखिए, तो उसका माहौल देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वगैरह, वो कैसा लगता है पास का? कंस्ट्रक्शन देखो लोगों को लगता है तो 5 साल पुरानी जो प्रोजेक्ट हो जाता है ना, हाँ। सबसे पहले वो मेंटेनेंस मांगने लग जाता है। अच्छा, अब जब वो मेंटेनेंस कंप्लीट हो जाता है तो लोगों को लगता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है, हाँ। वो मेंटेन नहीं होता है हाँ। तो लगता है पुअर है। तो अभी इसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है। अच्छा। अब आप इसके बाद देख लेना, इसका प्राइस ऑटोमेटिकली बुक करेगा एक बार। अच्छा, मतलब अच्छा लेवल पे काम कर रहे हैं, क्वालिटी वाइज ठीक है प्रोडक्ट की? क्वालिटी ठीक है, पारस बिल्डर ठीक है। तो 1,80,00,000 में यहाँ कितने BHK आप लोग दोगे? मैं ये 3 BHK आ जाएगा आपका। 3 BHK दे दोगे? हाँ जी। तो भैया 3 BHK इससे पहले बिजवासन बॉर्डर पे भी दिखाया आपको 80 लाख रुपए में। फर्क ये है, वो लो राइज है, ये हाई राइज है। यहाँ थोड़ी एमिनिटीज मिलेंगी, वहाँ एमिनिटीज आपको कम मिलेंगी। तो प्राइस से समझौता करेंगे तो चीज़ों से भी समझौता कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। बट कंपैरिजन हमेशा होता है आपके टिकट साइज का। 1,80,00,000 का कंपैरिजन किया जाएगा इसी के नियर बाई के टिकट साइज से, और 80 लाख का कंपैरिजन किया जाएगा उसके नियर बाई टिकट साइज से। तो 80 लाख के मामले में हमने अभी तक इतने नज़दीक द्वारका एक्सप्रेस और बाकी सब कनेक्टिविटीज से कोई चीज़ देखी नहीं है। रजिस्ट्री का प्रोडक्ट है, सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे, सब चीज़ें अप्रूव्ड हैं, हैबिटेशन आ गया है, तो उस चीज़ के अंदर आप पैसा जरूर लगा सकते हैं एज एंड यूजर, अगर कम टिकट साइज आपका बनता है। ये आ गया हीरो होम्स आपके लेफ्ट में। नीरज भाई क्या बता रहे हैं? आपके लेफ्ट में जो ये लोकेशन है द्वारका की एक्सप्रेसवे पे, सेक्टर द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 104 हीरो होम्स कमर्शियल है अंसल का, टाउन वॉक करके। उसके बैक साइड में जो आप ये टावर्स देख रहे हैं, ये टोटल 7 टावर हैं आपके लेफ्ट साइड में। ये 7 टावर है लेफ्ट साइड टावर है। मैं गाड़ी एक बार पार्क कर देता हूँ साइड से थोड़ा सा, ये लो। तो नीरज भाई बताएंगे इस प्रोजेक्ट की डिटेल। ये टोटल 7 सामने द्वारका एक्सप्रेसवे और बिल्कुल सामने जो थोड़ा सा आप वो देख रहे हैं, ये स्कूल की बिल्डिंग, ये DPS सेक्टर 103 के अंदर है, और इसी के पीछे आ रहा है आपका व्हाइटलैंड मैरियट के साथ कोलैबोरेशन में। तो नीरज भाई बताइए इस प्रोजेक्ट टोटल इसमें 7 टावर हैं साहिल भाई। 7 टावर बता रहे हैं? हाँ जी, 7 टावर है, जिसमें 4 टावर की जो पोजीशन है वो अभी है आने वाले 2 महीनों में, और जो बाकी 3 टावर है, हाँ। उन 3 टावर की जो पोजीशन है वो अपकमिंग जैसे दिसंबर के आसपास, दिसंबर से मैक्सिमम फरवरी मान लेते हैं हम। अच्छा, फरवरी की बात करें, हीरो होम्स है, हीरो होम्स का प्रोजेक्ट है ये। और यहाँ पर अगर रेट की बात करें तो साहिल भाई आप ये मान के चलो 2 BHK स्टार्ट होता है 1,099 स्क्वायर फीट से। 2 BHK 1,099 स्क्वायर फीट, 1,40,00,000 से 1,45,00,000 के बीच भैया में बहुत अच्छी चीज है। आप ये देखिए कि हीरो होम्स की कंस्ट्रक्शन है और उसी के साथ में बजट भी बहुत प्यारा है। बिल्कुल। फिर उससे बड़े वाला साइज आता है अराउंड 1359 स्क्वायर फीट। 1359 स्क्वायर उसकी डिमांड कहीं ना कहीं 180 185 के आसपास शुरू हो जाती है। 180 185 के पास में शुरू हो जाती है। रीसेल क्या बात कर रहे हैं? ये सारा रीसेल है। प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका है। आप ये देखिए ना, गुड़गांव का ये हाल है, प्रोजेक्ट रेडी नहीं हुआ लेकिन सोल्ड आउट है, फुल्ली सोल्ड आउट। पहले UI पे बिक जाती हैं चीजें, इसी के साथ कमर्शियल भी आता है। एक चीज और लगती है लोगों को साहिल भाई की डीलर उठा लेते हैं प्रोजेक्ट को। हाँ। डीलरों ने मार्केट बढ़ाई हुई है। देखो, डीलर के पास अगर इतना ही पैसा हो कि वो एक टावर खरीद ले, तो वो फिर क्यों रोड पे घूमेगा? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो डीलर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं उठाता है। डीलर ये कर सकता है, किसी इन्वेस्टर ने उनको बोल रखा है तो उसके लिए यूनिट के लिए वो पहले से होल्ड कर। कार्टेल तो देखिए, इसमें एक बात मैं एड ऑन करना चाहूंगा नीरज भाई, कार्टेल तो कहीं ना कहीं बड़े ब्रोकर्स बना ही लेते हैं, मतलब जो बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स हैं। देखो, आप जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो हमारे जैसे आप जैसे लोग जो ग्राउंड से जुड़ करके चीजें देखते हैं, जिनके पास फाइनेंशियली फंड है, वो लोग फाइनेंशियली पैसा लगाते हैं मार्केट में, और हैं ब्रोकरेज फर्म जो बड़े बड़े स्केल उठाते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग, सिंपल सी बात है साहिल भाई, आप ये मान के चलो 100 में से अगर मैं बात करूं तो 5 यूनिट आप ऐसी होंगी जो डीलर उठा लेते हैं। लेकिन उनका जो है वो टोटल एंड तक पेमेंट करने के लिए उनका जो है सक्षम होते हैं कि एंड तक वो पोजीशन टाइम तक पेमेंट, मतलब ब्रोकरेज फर्म्स उठाती हैं चीजें, बट उसमें बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स, जो भाई का कहने का मतलब ये है कि जो मार्केट के अंदर 1.5 लाख ब्रोकर गुड़गांव बैठे हुए हैं, हर कोई नहीं इस पैसे से डील करता है, सिर्फ बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स अंडरराइट करती हैं, उनके नीचे फिर चैनल पार्टनर्स आते हैं, वो फर्दर डील करते हैं। तो सामने एक प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं नीरज भाई, ये क्या प्रोजेक्ट है? ये पुणे का एमरल्ड वे है। बिल्कुल। तो यहाँ आप दिला देंगे हीरो होम्स के अंदर?
साहिल भाई आप बस ये बता दो कि कौन सी प्रॉपर्टी हीरो होम्स के अंदर भाई हीरो होम्स से कोई भी डील चाहते हैं तो अभी कॉल कर लीजिए हमारी टीम को। और ये हीरो होम्स के अंदर भैया आप लोगों को अच्छा प्रोजेक्ट है, 2 BHK के लिए अच्छा है, क्योंकि 37C में आगे सेक्टर 36 में ग्लोबल सिटी जो आ रही है 1000 एकड़ की, उसका आने के बाद रेंटल होगा ही होगा। आपने एक चीज नोट करी होगी साहिल भाई, 2 BHK बहुत कम बने हुए हैं। पूरी डिप्लोमेटिक का प्रोजेक्ट भैया, पूरी डिप्लोमेटिक। ये देखिए 3 टावर, बहुत प्यारे टावर, पूरी डिप्लोमेटिक। और सामने है आपका ATS का एक बहुत अच्छा हाई राइज ATS ट्रायम्फ के नाम से। तो नरेश भाई यहाँ पूरी और ATS ट्रायम्फ में अपने पास रीसेल में चीजें अवेलेबल है। बिल्कुल पूरी में भी है हमारे पास। ये पूरी एमरल्ड बे के नाम से प्रोजेक्ट है, पहले हमने देखा था पूरी डिप्लोमेटिक, पूरी एमरल्ड बे। यहाँ रीसेल में चीजें चाहिए तो हमें संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर। हमारी टीम से हमारे पार्टनर नीरज भाई आपको एनी टाइम गुड़गांव के अंदर अवेलेबल मिलेंगे, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। राइट साइड में DPS पब्लिक स्कूल और इसी के पीछे है बाइक लैंड 103। बाइक लैंड में भी लगाना चाहते हैं EY तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द आप लोगों को अलग अलग सिटीज के ग्राउंड सर्विस देखने को मिलेंगे और अलग अलग लोकेशंस पर अब लोग हम एक्सपेंशन कर रहे हैं धीरे धीरे। जो लोग हमारे से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं नीरज भाई, उनको पता है कि गुड़गांव के अंदर नीरज ही सारा काम मैनेज करते हैं। देखो साहिल भाई, तो आज नहीं है मुझे ज्यादा मतलब बिल्कुल ही ये कहूँ, मैं बिल्कुल ही एक्सपर्ट हूँ। देखो कहीं ना कहीं चूक हर किसी से होती है, बिल्कुल, बट हम कोशिश करेंगे कि डीपली आपको प्रोजेक्ट की जानकारी दे पाए, जो मार्केट रेट है, बेस्ट रेट है, वो आपके लिए करा पाए। तो नीरज भाई यहाँ पर आपको 24 घंटे सर्विस में मिलेंगे। राइट साइड में आप चीज देख रहे हो, भाई राइस देख रहे हैं, वो है आपका जॉय विले, शाहपुर जी का जॉय विले है। और नीरज भाई यहाँ क्या हालत है अपने पास इन्वेंट्री लिस्ट में? इन्वेंट्री इसमें भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा भैया। क्या रेट का आइडिया आप देंगे? आप ये मानिए चलो, आपको अगर 3 बेडरूम चाहिए द्वारका एक्सप्रेसवे पे तो 2-2.25 का बजट आपका होना चाहिए। 2-2.25 CR का स्टार्टिंग रेट है 3 BHK के लिए। और एवरेज स्क्वायर फीट क्या मान के चले? एवरेज आप मान के चलो एरिया 1700 स्क्वायर फीट का एरिया रहेगा। तो यहाँ से आप लेफ्ट साइड में चले जाएंगे हीरो होंडा चौक, और राइट लेफ्ट साइड में 9 और 11 सेक्टर रहेगा। सीधा हम चले जाएंगे सेक्टर 9B 37C, और राइट साइड में हमारे आता है सेक्टर 102, जहाँ पर शाहपुर जी जॉय विले का प्रोजेक्ट है। तो नीरज भाई आज कभी कहाँ लेकर के जा रहे हो? ATS के प्रोजेक्ट पे चलते हैं अभी साहिल भाई। ATS प्रोजेक्ट सेक्टर 105 के अंदर है, और सीधा चलिए नीरज भाई, आगे चलते हैं, आगे से रास्ता आपको मिलेगा। तो जल्दी मिलते हैं साइट पर, आप लोगों से बने रहिए हमारे साथ।